भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण। कली में हरि को नाम, कली में हरि को निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे। सफल हो वही सब काम, सफल हो वही सब काम। रणजीत सिंह 20 साल में लाहौर पर विजयी हुए थे, पता है? रणजीत जब 12 साल का था खेल रहा था, उसका बाप ज्वेलर है, जवेरी से हीरे देख रहा था। रणजीत ने उठाकर एक हीरा कहा कि पिताजी इस हीरे की अंगूठी बनाकर मैं पहनूंगा तो अच्छी लगती सी। पिता ने कहा अच्छी, मेरा बेटा साधारण हीरा क्यों पहनेगा? जौहरी ने कहा कि ये लाख रुपए का हीरा है, क्या तुम्हारा बेटा कोहिनूर पहनेगा? रणजीत सिंह के बाप ने कहा क्यों नहीं, मेरा बेटा रणजीत है। पीठ ठोक दी, बेटा कोहिनूर पहनेगा कि नहीं पहनेगा? बोले हाँ पिताजी मैं तो कोहिनूर पहनूंगा। ज्वेलर जवेरी चकित हो गया, बोले कोहिनूर अफगानिस्तान में है राजा। बोले कोई बात नहीं, मेरे बेटे में अभी मैं हिम्मत डाल देता हूँ। रोज पीठ ठोकते थे रणजीत सिंह के बाप, क्यों बेटा तू कोहिनूर पहनेगा? बोले आओ आओ बादशाह तू कोहिनूर पहनेगा? कि हाँ पिताजी। और ये हिम्मत के संस्कार रणजीत के सूक्ष्म शरीर में बने रहे। रणजीत सिंह बड़ा हुआ और अफगानिस्तान में युद्ध खेला और कोहिनूर लाकर पहन के दिखा दिया, बच्चों में ये शक्ति छुपी है, उनको डराकर कमजोर मत करना, उनको उनका हौसला बुलंद रखना। जयराम जी की। राजा रणजीत सिंह 20 साल की उम्र में लाहौर पर विजयी हुआ था और सिकंदर 20 साल में विश्व विजयी होने के लिए निकल पड़ा था। लेकिन विश्व विजयी होने के साथ साथ अगर आत्म विजयी करने का कोई सद्गुरु मार्ग बताते तो विश्व के लोगों के आंसू बहाकर अहंकार नहीं सजाता, लेकिन विश्व के लोगों के आंसू पहुँचकर अहंकार को भगवान में मिलाकर परमात्मा का साक्षात्कार भी कर सकता था अगर सत्संग मिलता सिकंदर को तो। और तो क्या बताएं महाराज, मिस्टर गेटे जर्मनी का कवि, 14 साल की उम्र में मिस्टर गेटे ने जीसस पर पुस्तक लिखी और विख्यात हुआ। कबीर और तुकाराम कलम और पेन, स्याही और चोपड़ा छुए नहीं और ऐसे ऐसे अभंग लिखे। तुकाराम महाराज ने ऐसे ऐसे अभंग बोले कि एमए के विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक में महाराष्ट्र ने रखे थे। और कबीर जी पर पीएचडी हो रहे हैं लोग। ये स्मृति शक्ति का जादू क्या है? ये कोई छू मंत्र नहीं है अथवा किसी का आशीर्वाद देने का चमत्कार नहीं है। इसके पीछे केवल 3 बातें हैं। एक तो दृढ़ रुचि, दूसरी सावधानी और तीसरा मनोयोग। विद्यार्थी के जीवन में दृढ़ रुचि पैदा कर दो, मनोयोग पैदा कर दो और सावधानी पैदा कर दो। हम सुनते हैं, मास्टर पढ़ाते लेकिन सुना अनसुना करके सुनते हैं। 5-7% हमारा ध्यान होता है, 95% हमारा मन इधर उधर भटकता बंदर किनाए। इसलिए मास्टर भी थक जाते और विद्यार्थी भी थक जाते और पेट पालू विद्यार्थी पैदा होते हैं। जयराम जी की। पेट पालू विद्यार्थी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है भारत को तो पेट भरने वाले के साथ साथ दिल को दिलबर के ज्ञान और सामर्थ्य से भरे ऐसे विद्यार्थियों की अभी भारत को ज़रूरत है और विश्व को भारत के ऐसे महापुरुषों की ज़रूरत है। हरि ओम माँ, हरि ओम माँ। जरा जरा बात में डरना है नहीं, और ध्यान से पढ़ना है नहीं, पढ़ना है हाँ, ध्यान से पेपर लिखना है तो सुबह उठकर भगवान का थोड़ा ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक श्लोक बोलता हूँ जिससे आयु, विद्या, बल और यश बढ़ता है। क्या क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश और बल। तुम बोलोगे? अच्छा, और सब लोग बोल सकते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते
आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य माता पिता गुरुजनों को और भगवान को प्रणाम करता है, ये तुम कर सकते हो? भगवान को प्रणाम कर सकते हो? तकलीफ तो नहीं पड़ती है? माता पिता को प्रणाम कर सकते हो? तकलीफ तो नहीं होती है? और अपने घर में बड़े संत बुजुर्ग पवित्र आत्मा कोई वृद्ध आए तो उनको प्रणाम कर सकते हो? अच्छा, तो इससे क्या होगा पता है? आयुष्य बढ़ेगा, अकाल मृत्यु, हार्ट अटैक, हार्ट फेल अथवा एक्सीडेंट की मुसीबतें जीवन में नहीं आती है। जय राम जी की। आयु बढ़ती है और क्या बढ़ता है? विद्या बढ़ती है और क्या बढ़ता है? बल बढ़ता है और क्या बढ़ता है? यश बढ़ता है। तो बल, यश, आयु और विद्या ये कैसे बढ़ता है? माता पिता गुरुजनों को, वृद्धों का आदर और प्रणाम करने से ये चारों चीज बढ़ती है। ये तुम कर सकते हो ने? और अभी ये श्लोक बोल सकते हो? फिर से बोलो तो। अभिवादन शीलस्य, अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील नित्यं वृद्धोपसेविनः, नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम्, आयुर्विद्या यशो बलम्। एक बात बढ़िया में बढ़िया है कि तुम ईश्वर का सुमरण करो। सुबह नींद में से उठते समय, पढ़ाई का प्रारंभ करते समय, पेपर को लिखते समय ईश्वर का सुमरण करो। दूसरी बात, बड़ों का सम्मान करो, शिक्षक का, शिक्षिका का, आचार्य का, घर में आए हुए बड़े मेहमानों का सम्मान करो। ये कर सकते हैं तुम? ठीक। और तीसरी बात, अपने दोषों को देखो कि मैं डरपोक तो नहीं हूँ, डर को निकालूंगा। मैं बीड़ी पीने वाले, खो खो करने वाले, चरित्रहीन व्यक्ति की नकल तो नहीं कर रहा हूँ। छी छी, बीड़ी पीना है अच्छा है? हाँ, बीड़ी में तंबाकू होता है और तंबाकू में निकोटिन नाम का जहर होता है। 50 ग्राम तंबाकू का निकोटिन निकाल के इंजेक्शन बनाया और कुत्ते को लगाया तो कुत्ता 3 मिनट में मर गया। ऐसा निकोटिन जहर हम क्यों पिए अथवा गुटखा के द्वारा मुंह में क्यों खाएं? गुटखा व्यापारी बोलेंगे बापू हमारी मंदी कर देंगे। नहीं नहीं, हम मंदी नहीं करते, समाज को जगाते। किसी की मंदी तेजी से हमारा कोई लेना देना नहीं। जयराम जी की। नारायण हरि नारायण, बोलो ना नारायण हरि। तो गुटखा खाना चाहिए, बीड़ी पीना चाहिए और अपने दोष छुपाना चाहिए, अपने दोष बढ़ाना चाहिए, अपने दोष बढ़ाना चाहिए, अपने दोष निकालना चाहिए। हाँ, समझदार हैं, बच्चे हैं, लेकिन अकल के कच्चे नहीं हैं, अकल के पक्के हैं और होते रहेंगे। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम। सुबह उठ के क्या करोगे? बिस्तर पे भगवान का ध्यान और सुमरण। रात को सोते समय क्या करोगे? सुमरण करेंगे। सुबह दातुन करके फिर क्या करोगे? क्या खाओगे? 5 तुलसी के पत्ते ऐसे ही निगल जाओगे कि चबाओगे? चबा के फिर मुंह में घुमाओगे कि ऐसे ले जाओगे? मुंह में घुमाने से दांतों की तकलीफ बढ़ेगी कि घटे नहीं होगी? दांतों की तकलीफ नहीं होगी ना, दांत अच्छे होंगे ना। अच्छा, फिर पानी पियोगे तो याद शक्ति बढ़ेगी ना। हाँ, कैंसर की बीमारी होगी क्या? नहीं। जलंधर भगंदर की बीमारी होगी क्या? और याद शक्ति बढ़ेगी। और किसी को कैंसर की बीमारी हो तो क्या करोगे? 10 ग्राम तुलसी का रस और 10 ग्राम शहद, नहीं तो 10 ग्राम तुलसी का रस और 50 ग्राम ताजा दही, खट्टा ना हो, उसको सुबह दोपहर शाम को या तो शहद से या तो दही से दो। कैंसर भी भाग जाएगा और कैंसर का बाप भी भाग जाएगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा।